ये सोचिए, 10 दिसंबर 1971 का दिन है। भारत पाक युद्ध जोरों पर है और दुनिया की सांसें थमी हुई हैं। तभी भारतीय खुफिया एजेंसी को अमेरिका का एक सैनिक संदेश मिलता है। अमेरिका का ताकतवर 7th फ्लीट युद्ध क्षेत्र में घुसने की तैयारी कर रहा है। ये कोई आम फ्लीट नहीं है। इसके आगे आगे यूएसएस एंटरप्राइज है, जो 75,000 टन का न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिस पर 70 लड़ाकू जेट और बॉम्बर हैं। इसके साथ मिसाइल डिस्ट्रॉयर और एम्फीबियस असॉल्ट शिप भी हैं, जो सब भारत के पूर्वी तट की तरफ BRH रहे हैं। अब अपने तटों की बात करते हैं। भारतीय नौसेना का पूर्वी बेड़ा, जिसका नेतृत्व INS विक्रांत कर रहा है, संख्या और हथियारों के मामले में कमजोर है। अमेरिका के 70 के मुकाबले सिर्फ 20 लड़ाकू जेट। जब पूछा गया कि क्या हम 7th फ्लीट का सामना कर सकते हैं, तो वाइस एडमिरल N कृष्णन ने बस इतना कहा, बस आदेश का इंतजार है। ये हिम्मत थी, लेकिन सिर्फ अमेरिका ही नहीं था। सोवियत खुफिया एजेंसी ने जल्द ही भारत को चेतावनी दी, ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर ईगल भी हमारी तरफ आ रहा है। उनकी योजना क्या थी? ब्रिटेन अरब सागर से हमला करेगा, अमेरिका बंगाल की खाड़ी से। उनका लक्ष्य बांग्लादेश में फंसी पाकिस्तानी सेना को बचाना और भारत को धमकाना। तो आगे क्या होता है? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत सोवियत मैत्री संधि के तहत मॉस्को को चुपचाप जानकारी दी। कुछ ही घंटों में सोवियत राष्ट्रपति ब्रेजनेव ने व्लादिवोस्तोक से न्यूक्लियर हथियारों से लैस बेड़े को रवाना होने का आदेश दिया, जिसका नेतृत्व कमांडर व्लादिमीर क्रुगलियाकोव कर रहे थे। रूसी न्यूक्लियर पनडुब्बियां समुद्र में सरकती हुई अमेरिकी बेड़े के आगे चक्कर लगाने लगी। उनकी मिसाइलें अब USS एंटरप्राइज पर निशाना साधे हुए थीं। ठीक उसी पल रूसी जासूसों ने ब्रिटिश नौसेना का एक संदेश इंटरसेप्ट किया। एडमिरल गॉर्डन की आवाज कांप रही थी, सर, हमें बहुत देर हो गई। रूसी न्यूक्लियर पनडुब्बियां आ चुकी है। ब्रिटिश बेड़ा तेजी से मेडागास्कर की ओर बढ़ गया। अमेरिकियों को उन्हें रुकने का आदेश दिया गया। बस ऐसे ही कहा तरा टल गया। 14 दिसंबर को पाकिस्तानी जनरल नियाजी ने ढाका में अमेरिकी दूतावास के जरिए आत्मसमर्पण करने की इच्छा जताई। यह संदेश वॉशिंगटन से दिल्ली तक तेजी से पहुंचा, जिससे युद्ध का भाग्य तय हो गया। पर्दे के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन और हेनरी किसिंजर गुस्से में थे। ब्रेजनेव पर भारत को रोकने का दबाव डाल रहे थे। ब्रेजनेव इतने गुस्से में थे कि उन्होंने भारत के साथ न्यूक्लियर रहस्य साझा करने पर भी विचार किया। सोचिए, बाद में किसिंजर ने इन तनावपूर्ण दिनों पर अफसोस जाहिर किया। ये भारतीय खुफिया एजेंसी की ताकत थी, हमारे नेताओं का साहस था, और वो गठबंधन थे जो हमने बनाए। कभी कभी जीत सिर्फ हथियारों की ताकत से नहीं मिलती, ये इस बात से भी मिलती है कि आपका दुश्मन क्या योजना बना रहा है, इससे पहले कि वो कोई कदम उठाए। ऐसे भारत 1971 में डट कर खड़ा रहा, और ये सब एक इंटरसेप्टेड संदेश से शुरू हुआ।